मॉर्निंग क्लास शुरू। यही तो काम मैंने कर दिया। अच्छा करा के करा दो। गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम आज का थर्ड लेक्चर जो आर एस अग्रवाल क्लास 9 का 1B, पहले उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में हम देखें 1A का उसका इंट्रोडक्शन देखें, फिर उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन देखें। ओके। तो हम आज उसी तरह से हम सेकंड लेक्चर मान लो, क्योंकि भैया वो दोनों तो मेरा एक ही लेक्चर हो गया। तो हम ये मेरा 1B का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उससे अगली वीडियो में हम उसी 1B का सॉल्यूशन देखेंगे। हम धीरे धीरे एनसीईआरटी का भी क्लास शुरू करेंगे। तुम लोगों को अच्छा लगेगा तो हम एनसीईआरटी क्लास ऐसे शुरू करते रहेंगे। ओके। तो हम सबसे पहले हम सेकंड चैप्टर, जो मेरा सेकंड भाग है, जो 1B क्या है मेरा, इंट्रोडक्शन जो है डेसिमल। तो डेसिमल हम बचपन से हम बहुत पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। डेसिमल हमें बचपन से हम बहुत पढ़ते आ रहे हैं। जैसे भैया बात करें डेसिमल में, ये भी मेरा डेसिमल है। ठीक है। ये भी मेरा डेसिमल है। ठीक है। एक मिनट। गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम आज क्लास 9 का 1B आर एस अग्रवाल बुक है का उसका इंट्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो हम जैसे कि हम पहले पहले क्लास में हम उसका 1A का इंट्रोडक्शन देखें, फिर उसी का 1A पर हम उसी आर एस अग्रवाल क्लास 9 का सॉल्यूशन देखें। ठीक है। जो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर आप लोग उसके पहले वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो हम अब शुरू करने जा रहे हैं 1B का, जो डेसिमल का एक भाग है। ठीक है। डेसिमल का एक क्या है, भाग है। ठीक है। तो सबसे पहले मेरा ये वर्ड डेसिमल क्या होता है, हम समझे, जिससे हम हिंदी में डेसिमल को दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव। जैसे हम बात करते हैं दशमलव आखिर क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम एक से पहले एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारे माइंड में एग्जाम्पल लेते पहले आखिर ये होता क्या है। ठीक है। हाँ। जैसे ये मेरा 3.2 एक डेसिमल का ही भाग है। 8.5 मेरा डेसिमल का ही भाग है। 7.92 डेसिमल का ही भाग है। 9.32 बार डेसिमल का बार है। कभी का तुम देखे हो, जब डिवाइड अगर करते हो तो क्या लगातार दो 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 आता, ये मेरा डेसिमल का ही भाग है। ठीक है। ये सब मेरे डेसिमल का ही भाग है। तो हम अब जैसे शुरू करते हैं यहाँ पर कि ये आखिर ये दोनों होता क्या है। तो क्लास 9 में हम एक दो नए चीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। क्लास 9 में हम दो नए चीज पढ़ने जाएंगे, जिसका नाम है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। और इससे पहले इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। हाँ। तो शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले मेरा जो डेसिमल का भाग है। ठीक है। तो इसमें अगले स्लाइड में हम देखेंगे, वैसे यहाँ पर डेसिमल के टू टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप्स होता है जिसे हम क्या करें, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाम से ही पता चल जा रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहा गया है। ठीक है। तुम कहीं कहीं स्टेशन में पढ़े हो गए। ठीक है। जैसे बिहार में रहने वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो पता होगा राजेंद्र नगर टर्मिनल, टर्मिनल है मतलब वहाँ, इसका मतलब कि पटना जंक्शन की जो भी गाड़ियाँ जो होगी वहां पे जाके राजेंद्र नगर टर्मिनेट कर देगी, मतलब कि उसका जंक्शन नहीं कोई ट्रेन लग सकती है, तो जाके राजेंद्र नगर उसका ट्रेन उसका रात भर अपना जितना देर उसका स्टॉपेज होगा वो अपना रहेगी। ओके। तो इसी पे बात पे हम उसका नाम दे देंगे टर्मिनल। ठीक है। अब यहाँ पे तो उसी तरह से वही डेसिमल के भाग है टर्मिनल, मतलब यहाँ पे कोई चीज में टर्मिनेटिंग में डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा, अंत कर जाएगा। और डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले अभी थोड़ा देख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। ठीक है। और दूसरा भैया बात है जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। आखिर ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जहां पे टर्मिनेट नहीं करेगा।
ठीक है। जहां पे टर्मिनेट नहीं करेगा तो उसको हम कहते हैं का चीज यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो हम अब आगे शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरा जो भाग है जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये टर्मिनेशन होता क्या है इस पर ध्यान दे पहले, ठीक है। टर्मिनेशन होता क्या है इस पर ध्यान देगा। हाँ, सबसे मेरा जो वर्ड आया, ठीक है, वो काफी मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। आखिर टर्मिनेशन में होता क्या है, तो इसका मतलब, इसका अगर डेफिनेशन बात करें, द डेसिमल विच इन्स विथ द एनी डेसिमल पार्ट, ठीक है। इसका मतलब वैसा कोई डेसिमल है जो हमेशा डेसिमल पार्ट से जो अंत हो जाए, ठीक है, उसी को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो हम इसका मतलब पहले हम जानने के पहले कि आगे डेसिमल पार्ट क्या होता है। तो ये जो मेरा भाग जो लिख है, डेसिमल के भाग में जो भी आएगा वो सारे के सारे तुम्हारे क्या कराएंगे, डेसिमल पार्ट कराएंगे। क्या कराएंगे, डेसिमल पार्ट, मतलब डेसिमल का वो सब भाग है, ठीक है। जैसे भैया बात कर, हम और एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हम ये कोई नंबर ले दिए, ये जो नंबर 3929, तो अभी जो भी आगे नंबर लिखाएगा ये सारे के सारे जो मेरे कराएंगे ये मेरे डेसिमल का ही एक मेरे दशमलव का भाग है। ये नहीं है, ये एट मेरा एक होल भाग हो गया, मतलब ये कंप्लीट है, 8 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये सारे मेरे डेसिमल के एक क्या हो गए, भाग हो गए। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये सब हमारे टर्मिनेटिंग दे, लेकिन यहाँ पे अगर कोई तुम डेफिनेशन पूछ दे, आखिर डेफिनेशन होता क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल का, तो भैया आप यहाँ पे क्लियरली लिखना, क्या लिखना, द डेसिमल विच इन्स विथ डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट each called terminating डेसिमल, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये क्या हो भैया, कि वैसा कोई डेसिमल जो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। वैसा कोई डेसिमल जो क्या है टर्मिनेट हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेट डेसिमल कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि मेरा फर्स्ट है, हम ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं और यहाँ पर, ठीक है, तो सही, तो हैंड हैंड क्या हैंडीकैप इसे होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आप लोग भी। हाँ, तो ये मेरा डेसिमल क्या है, द डेसिमल विच इन्स विद डेसिमल, जो भी वैसा कोई भी डेसिमल, ठीक है, वैसा कोई डेसिमल, तो जो भैया डेसिमल पास से इन कर जाए। यहाँ डेसिमल भाग थोड़ा सा हमको अजीब लग रहा है, ठीक है, यहाँ डेफिनेशन थोड़ा ये गड़बड़ लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर्स कर लो, ठीक है, द नंबर्स तो ये सब मेरे नंबर्स का ही भाग है, ठीक है। द नंबर्स विच जो जो भैया डेसिमल इन कर जाए उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे एग्जांपल अगर कोई तुमसे बोल रहे हैं, ठीक है, अगर कोई तुमसे एग्जांपल, तो एग्जांपल तुम ये सारे दे सकते हो, ठीक है। हाँ, 3.5 अंत है, 4.9 अंत है, 3.32 अंत है, 0.52 अंत है, 0.623 अंत है। तो ये जो सारे के सारे जो मेरे कहलाएंगे, ठीक है, जो सारे के सारे मेरे कहलाएंगे, और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, कि नहीं होगा। अब आगे देखिएगा, ठीक है। अब जैसे अगर कोई तुमसे बोल दे कि भैया हम कैसे पता लगाएंगे कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये यहाँ पे जानो कि आखिर टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये मेरे जो भी नंबर हमारे टर्मिनेट हो जाए, जैसे यहाँ पे बात करें, हाँ जी, ठीक है, जैसे यहाँ पे बात, आखिर टर्मिनेटिंग कैसे होगा इस पर ध्यान दीजिएगा। कहाँ गया मार्कर, सॉरी मार्कर बोल रहे, हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये सारे सारे मेरे क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए आगे, ठीक है। अब जैसे हम और बात करते हैं, अगर बोल दे कि 2/5 है, क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा डेसिमल में ही रहेगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा डेसिमल में रहेगा। तो कैसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो भैया इसको क्या करेंगे, रफ में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, रफ में डिवाइड करेंगे। तो अगर तो इसको ऐसे तो ये लगेगा नहीं, तो क्या इसको भी यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो ये भैया 4 बार में कट जाएगा, पूरे पूरे मेरा ये डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है, मतलब कि ये जो 2/5 का वैल्यू कितना आएगा मेरा, 0 पॉइंट कितना आएगा मेरा 4 आएगा। ठीक है, 2.5 में कितना आएगा मेरा, 0 पॉइंट कितना आएगा 4 आएगा। जैसे और भी एग्जाम्पल बात करें, जैसे भैया बात करें क्या चाहिए 3/5। ठीक है, तो इसको भी क्या हम काम कर रफली का डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे रफली डिवाइड करेंगे। ये पूरे पूरे मेरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो जिस कारण से एक डेसिमल देना पड़ेगा, ये 6 लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी 0 लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये भैया पूरे पूरे मेरे ये कंप्लीटली क्या हुआ डिवाइड हो गया, जिस कारण से ये मेरा क्या कहलाएगा 0.6 क्या कहलाएगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। जो डेसिमल अंत हो जाए वो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेगा। तो हम बार बार डिवाइड करते रहे, इतना मेरे पास टाइम तो है नहीं कि बार बार हम क्या करें ऐसा डिवाइड करते रहे। तो एक उपाय है, एक उपाय क्या ध्यान से देखो, ये उपाय किसी में बताना। ठीक है, उपाय ये क्या करना, किसी को मत बताना। ठीक है, हाँ जी उपाय देखिएगा। ठीक है, उपाय क्या है ना, सबसे पहले एक काम करना। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर कोई भी, अब बताओ तुम लोग डिनोमिनेटर कौन होता है, हम डिस्कस पहले भी किए थे कि नीचे वाले हमेशा क्या कहलाते हैं डिनोमिनेटर कहलाता है, और ऊपर वाला तुम्हारा क्या कहलाता है न्यूमरेटर कहलाता है। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल में बात करें, जैसे इसमें एग्जाम्पल में बात करते हैं, हाँ ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में बात करें 3/5, तो इसमें ये तुम्हारा क्या चीज है, एक न्यूमरेटर है। क्या चीज, ये मेरा क्या चाहिए कि डिनोमिनेटर है। क्या चाहिए, डिनोमिनेटर है। अब यहाँ पर जैसे 3/5 में 3 न्यूमरेटर हो गया, अब मेरा 5 डिनोमिनेटर हो गया। ध्यान से कैसे हम पहचानेंगे कि ये बिना डिवाइड किए है। अब कोई तुमसे बोल दे कि बिना डिवाइड किए बताओ, तो मतलब विदाउट, बिना डिवाइड किए बताओ कि फाइंड द, कि विदाउट विदाउट डिवीजन मेथड फाइंड द टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब बिना डिवाइड किए हुए कैसे बताएं कि ये मेरा जो फ्रैक्शन जो दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। तो सबसे पहले हमेशा एक बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर किसी के पावर 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में हो जाए, कौन कौन 2 के, एक मिनट तो थोड़ा सब बैक जा रहे, हाँ ठीक है, अगर कोई भी डेसिमल 2 के पावर सॉरी 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 ठीक, हाँ 2 के पावर a में इंटू 5 के पावर n के रूप में हो जाए। ठीक है, 5 के पावर n के रूप में हो जाए, तो समझ जाइएगा वो मेरा काची टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, वो मेरा काची टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में आना चाहिए। ठीक है, तो वो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ध्यान से एक बात और देखिए। ठीक है, एक बात यहाँ पे आओ देखिए, जैसे भैया बात करें हमें, ठीक है, हाँ जैसे भैया बात करें कि कभी कभार अगर 2 के पावर m अकेले भी आ गया ना, ठीक है, कभी कभार 2 के पावर m यहाँ पे अकेले भी आ गया ना, समझ मेरा क्वेश्चन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो समझिए कोई मेरा क्वेश्चन वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर ये अकेले भी आ गया, अगर जहां कहीं अकेले, अगर 5 के पावर n अकेले भी आ गया ना, समझना मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अकेले क्या, अकेले कहने का मतलब यहाँ पे ये छिपा हुआ है। 2 के पावर m लिखे, इसका मतलब क्या, 5 के पावर 0 यहाँ पे ऑटोमेटिक छिप गया। 5 के पावर 0 का वैल्यू कितना, एक्सपोनेंट कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब कि 2 के पावर m अकेले भी आएगा तो भी गलत नहीं है, मतलब सही है। अगर अकेले में 5 के पावर n भी आ जाए तो इसमें क्या छिपा बताओ, 2 के पावर 0 छिपा हुआ है, उसके जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब कि कोई भी डेसिमल में, ठीक है, कोई भी डेसिमल में 2 के पावर n, ठीक है, कोई भी डेसिमल में, हाँ जी ठीक है, कोई भी डेसिमल में 2 के पावर n आ जाए, ये दिख नहीं रहा है कलर, ये कलर दिख ही नहीं रहा है, हाँ जी ठीक है, तो कोई भी डेसिमल में कोई भी डेसिमल 2 के पावर m आ जाए, या फिर 2 के पावर m आ जाए, या फिर 5 के पावर n आ जाए, तो हमेशा वो तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पर कहलाएगा। ओके अंडरस्टैंड, मतलब कि अब ये अपने कॉपी में लिख लें, या सर पूछे कि हम तो बताए थे 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में होता है, तो बोलना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 5 के पावर 0 छिप गया, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, जिस कारण से ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है। या फिर 5 के पावर n, अगर 5 के पावर n अगर सिर्फ अकेले में आ रहा है, इसका मतलब 2 के पावर 0 छिपा हुआ है, जिस तरह से ये मेरा 5 के पावर n ही मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पर कहला सकता है। ओके, ये तो रफ कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको आगे बताना भी है। ठीक है, कैसे यहाँ पर ये काम करता है। ठीक है, हाँ एक काम करो ना, अगले स्लाइड में देखो, इसमें थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है,
चलिए, ठीक है। तो हम अपने अब जैसे हम आगे बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में और भी ऐसे क्या क्या भाग आ सकते हैं, जैसे हम अभी जस्ट डिस्कस किए, कोई भी डिनोमिनेटर में अगर भैया 2 के पावर m हो जाए, या फिर 5 के पावर n हो जाए, या फिर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो जाए, तो हमेशा वो तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है, मतलब इतने जो सारे मेरा क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं कैसे ये तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं जैसे एग्जांपल देखकर। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल में बात करें, हम लेते हैं 14/80। ठीक है, 14/80 क्या मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ कि नहीं, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नीचे वाले को हम निकालेंगे फैक्टराइजेशन। 80 का निकालेंगे फैक्टर, तो बनाएंगे कैसे, अगर एग्जाम में आए तो क्या लिखेंगे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट, हम लोग क्या मिला, तो यहाँ पे हम अपना रफ में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपने रफ में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जैसे 80 का अगर डिवाइड, हाँ ठीक है, तो 80 का अगर डिवाइड करने के लिए आ जाए तो कैसे डिवाइड, पर ध्यान दीजिए। हम्म, हम्म, हाँ ठीक है, तो 80 का अगर डिवाइड करने के लिए आ जाए तो क्या करें, रफ में 2 से 40, 2 से 20 आता ही होगा आई थिंक आप लोगों को, 2 से 5, 2 से सॉरी, अब 5 होगा ना, फिर 5 से फिर 1 है। इसका मतलब कि अगर निकालें 80 का तो कितना मेरा आएगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 5 है। मतलब कि यहाँ पे अगर बात करें, 2 के पावर कितना 4 आया, 5 के पावर मेरा कितना आया 1 मान लो, तो तुम इसका मतलब है ये जो मेरा सॉल्यूशन आया, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, दीज आर फॉर्म्ड, दीज आर फॉर्म्ड, ठीक है, दीज आर फॉर्म्ड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। ठीक है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, देयर फोर 14/80 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर एग्जाम में आए तो आप लोग इसको ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में आए तो आप लोग इसको ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, तो मतलब कि कोई भी हम अगर इसके अलावा कोई और नंबर आ जाए, ठीक है, इसके अलावा मान लो कि कोई और नंबर, अगर कोई और अलग कोई नंबर आ जाए तो उसको कैसे फाइंड करेंगे हम देखते हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, जैसे अगर तुमसे बोल दे और, ठीक है, फ्रेंड्स, ठीक है, हाँ, अब जैसे हम और भी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, कि और जैसे यहाँ पे बात करें कि मान लीजिए कोई तुमसे बोल दे 40/36 है, हाँ जी मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, तो फिर वही काम करेंगे, बस वही क्या लिखेंगे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट, ठीक है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हाँ ठीक है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट, हम लोग क्या मिला, तो सबसे पहले हम यहीं पे अपने क्या करेंगे, सामने अपना निकालेंगे ताकि टीचर को लगे कि हाँ जी सब सामने काम किया है, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें तो एक काम तो गड़बड़ यहाँ पे हमको दिख रहा है, वो गड़बड़ क्या है इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे 36 का निकालने के लिए बोल रहे क्या कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये तो भैया यहाँ पे तो 2 के पावर तो m तो आया। ठीक है,
टू के पावर यहाँ पे m तो यहाँ पर आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एगो थ्री का काम करवा दिया, हमेशा अकेले आएगा, चाहे वो टू के पावर m आना चाहिए, चाहे वो फाइव के पावर n आना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा टू के, नहीं तो ये भैया साथ में आएगा। इसके अलावा कोई और अगर कोई और अलग कोई आ गया तो ये भैया मेरा टर्मिनल इसमें यहाँ पे नहीं होगा। जिस कारण से हम इसको अब डायरेक्ट क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि दीज आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक, सॉरी, हाँ ठीक है, दीज आई इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, टू के पावर m इंटू फाइव के पावर n, ठीक है, तो देयर फोर हम कह सकते हैं कि 14/36 इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं तो क्या हुआ, कमेंट में बताओ जल्दी हमको थोड़ा। ये अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो ये मेरा क्या कराएगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कराएगा। क्या कराएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं हो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो हम अगले क्लास अगले क्लास में नहीं, इसी क्लास में करेंगे, ठीक है, आखिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो टॉपिक आया जिसका नाम है काची नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग, क्या चीज, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और मेरा काची तुम्हारा रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। कैसे ये काम करता है इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, हाँ, ठीक है, कि इस पे ध्यान, तो कैसे ये आखिर रिपीटिंग मतलब क्या होता है, पहले एक देखो, पहले एक चीज और देखो, जिसका मतलब इसका अंत ना हो। जैसे भैया अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, अब कोई बोले 3/10, ठीक है, इसको अगर डिवाइड अगर किया जाए, मतलब 10/3 को अगर डिवाइड किया जाए कितना आएगा, 1, फिर डेसिमल लगाओ, फिर 1, क्या इसका कोई अंत होगा, तुमको क्या लग, ए डेसिमल गलत हो गया, हमको डिवाइड नहीं आता, ए भगवान, ठीक, फिर से, ठीक है, हाँ, अगर 10/3 को एग्जाम्पल लेकर अगर हम इसको डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो कितना होगा, यहाँ पर बात करें तो 3 3 9, 1, फिर डेसिमल लगाएंगे, ठीक है, फिर 3 9 होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, फिर लगाएंगे कितना, ठीक, लगता है इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल अगर मान लो ये अगर पूरे अगर डिवाइड हो जाता, ठीक है, अगर यहाँ पर ये अगर पूरे पूरे डिवाइड हो जाता, ठीक है, अगर ये अगर पूरे पूरे यहाँ पर अगर डिवाइड हो जाता, ठीक है, ये, हाँ ठीक है, अगर ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाता तो ये मेरा कहलाएगा क्या चीज, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ऐसे डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अगर ये डिवाइड नहीं हुआ, जैसे 3.3333 इसका कोई अंत नहीं हो रहा है, इसका कोई अंत नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल के नाम से यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। हम और भी इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं हम और भी इसके एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, आखिर नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा क्या क्या आ सकता है, ठीक है, आखिर नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा क्या क्या आता है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, चलिए, हाँ, अब देखेंगे यहाँ पर कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहाँ पे एक वर्ड आएगा, जैसे हम अगर कोई नंबर रिपीट हो तो बार बार रिपीट हो, 2 2 2 3 3 3 4 4 लिख तो नहीं रहेंगे, यहाँ पे एक वर्ड आ गया जिसको यहाँ बोलेंगे बार, या इसको रेकरिंग भी कहते हैं, बार वो रेकरिंग, इसका मतलब ये बार का मतलब ये हुआ, ये जो लिखा हुआ 3.222 इसका अब कोई अंत नहीं है, अब बार बार लिखते हैं कि हम झंझटे खत्म, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है, जिस कारण से इसको हम एक वर्ड लगा दिए जिसके कारण बार या क्या कहते हैं, रेकरिंग करते हैं, जिसके ऊपर रहेगा, ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल होगा। जैसे अगर मान लो ये कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ ये दोनों में बार है, तो इसका मतलब क्या है, 8.39292, मतलब 929292 यहाँ पे क्या हो, रिपीट हो रहा है,
ठीक है। तो जिस कारण से ये भी मेरा कराएगा एक रिपीटिंग डेसिमल। क्या कराएगा? रिपीटिंग डेसिमल। अब यहाँ पे एक और चीज लगा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे पहचाने, तो समझ में आ गया कि जो बार बार रिपीट होगा होगा या जो बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होना क्या, हम डायरेक्ट हम कह सकते हैं, क्या करते हैं कि जिसके ऊपर भी बार लगा रहेगा, हाँ जी डायरेक्ट बोलना रिपीटिंग डेसिमल। जिसके ऊपर बार नहीं लगा रहेगा बोलना टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिसके ऊपर बार रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा ना, क्या सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, नहीं सही बोल रहे, जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा वो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखते हैं आगे। अब आगे क्या, तो इस पर ध्यान दें। हम क्या, अब कोई तुमसे अगर बोल दे, ठीक है, कोई तुमसे बोल दे कि हाँ कि 0.2, तो इसको तो भैया हम डेसिमल में तो इसको आराम से कितना 2/10 लिख लेंगे ना। अगर कोई तुमसे बोल दे कि अच्छा तो बड़ा तेज, इसका पता होता है ला, इसका तो अंत नहीं है। कितना हम नीचे कितना जीरो लिखे हैं, ऊपर तो भैया समझ इस ऊपर कितना दूर है, क्योंकि भैया ऊपर कितना दूर रखे हैं, क्योंकि हम अभी जस्ट पढ़ चुके हैं कि इसका कोई अंत नहीं हो रहा है, इसका कोई अंत नहीं हो रहा है। हम नीचे आके कितना दूर लिखे हैं, अंत नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे को हम नॉन टर्मिनेटिंग को पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, हम वो देखते हैं, ठीक है। तो अब मेरा टॉपिक जो है, जिसका नाम है काची यहाँ पर कि हाउ टू कन्वर्ट है, जो नॉन टर्मिनेटिंग जो रहेगा उसको पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। ध्यान से, अगर मान लो कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाए, इसको सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, अगर मान लो कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाए तो उसको हम आराम से लिख सकते हैं। अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर आ जाए तो उसको यहाँ पर क्या आराम से उसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें के को 2 अंक के बाद डेसिमल आया हुआ है, 2 जीरो बैठा दिए, ठीक है। अब जैसे और बात करें, यहाँ पे ये कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये कोई नंबर लिखा हुआ है, इसको भी फ्रैक्शन में कहते हैं 88392। नीचे 1 पे कितना है, ए 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 कितना लेंगे 1 2 3, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे, ठीक है। अब कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग को हम पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग क्या हम पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। हाँ जी, चलिए देखिए अब, ठीक है। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे की, जैसे मान लीजिए सबसे इजी लेते हैं 0.2 पर बार, ठीक है, 0.2 पर बार है। इसको कैसे हम पी बाई क्यू के रूप में देखेंगे, इसको ध्यान रखें। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेते हैं, माना कि 0.2 पे बार, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। जैसे मुझे लेते x बराबर 0.2 पर बार, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, डेसिमल को इस तरफ लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे, तो डेसिमल को हम इस तरफ लाने के लिए मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, तो जितना अंक पर बार है उतना से मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब 2 से नहीं, जितना अंक बोलेगा उतना जीरो वाला से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक अंक के बाद लाना है तो हम भी क्या करेंगे भैया, मल्टीप्लाएंगे मल्टीप्लाएंगे बाई 10 इन बोथ साइड, ठीक है। हम दोनों तरफ हम 10 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिए, ठीक है। तो ये जो ठीक है, हाँ, तो ये जो कहलाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये जो मेरा 10 से मल्टीप्लाई, जैसे पहला इक्वेशन के लिए कितना मेरा हो गया 10x हो गया, आई कितना हो गया, जब डेसिमल इस तरफ आ गया, मतलब डेसिमल अगर इस तरफ यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये मेरा 2.2। अब एक आध 2 कैसे आ गया, तो हम ये बोल रहे कि इसका 2 का अंत नहीं है, जितना लिखो उतना कम है, जितना लिखो उतना कम है। अगर नहीं ना बुझा, एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे 8.3 पर, ठीक है, थोड़ा सा सीधा बना, ठीक है, ठीक है। हाँ, जैसे तुमसे बोल दे कि 8.3 पर बार, अगर इसको अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ, यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। कैसे, चेक कर लो, ठीक है, चेक कर लो। जैसे 8.3 पे बार हम 10 से मल्टीप्लाई किए, कितना आया 0 0 0 क्रॉस 2 3 8, ठीक है।
तो कितना हो गया 0 2 3 8, 2 अंक बाद देखो डेसिमल यहाँ पे आ गया, मतलब पहले डेसिमल यहाँ पे था, अब कहाँ आ गया 2 अंक के बाद आ गया। इसका कहने का मतलब कि जितना अंक बोलेगे उतना नंबर से मल्टीप्लाई कर दियो, ठीक है। जितना अंक बोले गए उससे क्या करना मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मेरा 1 अंक था, इसलिए हम क्या करें 1 अंक से यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किए। वहां पे 2 अंक रहता, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 अंक रखता 1000 से करते हैं, 4 अंक रखता 10,000 से करते हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब दोनों इक्वेशन पहला और दूसरा इक्वेशन घटा दो, तो हम क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इक्वेशन का ये शॉर्ट नेम है, लेकिन हम क्या बड़ा में लिख दे रहे हैं। ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। हम पहला सेकंड घटाते हैं। जब यहाँ पे हम ये घटाए दिए, ठीक है, जब ये घटाया गया तो यहाँ से क्या आ गया 10x में से करेगा कितना बचेगा 9x बचेगा। ये घटाओ 2.2 पे माइनस 0.2 पर घटाओ कितना बचेगा, यहाँ से काम खत्म किया बचा सिर्फ यहाँ से 2 बचा, ये मेरा हो गया 2। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 2/9, क्योंकि ये 9 था मल्टीप्लाई में, इधर हो गया डिवाइड में, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका एक ट्रिक समझाते हैं। क्या ट्रिक समझाते हैं, जैसे ट्रिक कहने का वो बाद में समझेंगे, ठीक है, बड़ी बाद में समझेंगे। अगर समझना है समझो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे भैया यहाँ पे एक ट्रिक क्या है इसमें ध्यान दो, ठीक है। हाँ 0.2 पर बार, एक एग्जाम लेके यूज मत करना, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर सकते हो। देखो तो डेसिमल के इस तरफ बार कितना पर है, एगो बार है, ठीक है। सॉरी पर डेसिमल बार हटा दो, क्या बचा सिर्फ 2 बचा, जीरो लिखना है क्या कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। हाँ अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो बार इस के ऊपर है, ए ऊपर है, इसलिए ए गो 9, ठीक है। बार यहाँ पर ए गो है, इसी कारण क्या हो ए गो 9। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लो, ये हम अभी सॉल्व देखेंगे, ठीक है। जैसे भाई 3 2 डेसिमल हटा दो, बार यहाँ के गो पर है, 2 गो पर है, इसलिए क्या हो गया 2 गो 9 हो गया, ठीक है। अब ये डायरेक्ट डायरेक्ट वाला है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है डायरेक्ट वाला है। हम और यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे हम और यहाँ पे एग्जाम्पल ये लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर तो कोई तुमसे बोल दे, हाँ ठीक है, कोई अगर तुमसे बोल दे कि यहाँ पर 0.32 को दिखाओ कन्वर्ट पी बाई क्यू के रूप में, तो वही काम करेंगे, क्या लिखेंगे लेते x बराबर, ठीक है 0.3 पे बार, ठीक है। लेट x बराबर क्या 0.2 पे बार, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। ध्यान से 2 अंक मल्टीप्लाई, यहाँ से दो अंक के बाद यहाँ डेसिमल जाएगा, मतलब हमको मल्टीप्लाई करना 100 से। अगर 3 रहता तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 रहता तो 10,000 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाई 100, ठीक है। इन सॉरी मैं पहले क्वेश्चन हो गया ना, ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हाँ तो इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो जैसे हम मल्टीप्लाई किए तो यहाँ कितना हो गया ये 100x हो गया, क्या हो गया 100 हो गया। आई कितना हो गया बात तो इस तरफ आ गया, सॉरी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 32। अब भैया क्या हुआ अंत नहीं है, क्योंकि 32 पर ही बार है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, जिस कारण से ये मेरा दूसरा इक्वेशन यहाँ पे मेरा तैयार हो गया, ठीक है। हम दोनों क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है। दोनों क्या कर देंगे घटा देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड में से फर्स्ट में तो 100x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा 99x बचेगा। यहाँ पर कितना 32, ये हम तुम्हारे सामने घटाएंगे ताकि तुम भी इसको याद रख सको। जैसे यहाँ पे क्या 32.32 पे बार है, ठीक है, और 0.32 पे बार है, तो भैया ये तो सेम सेम कहानी खत्म हो गया। यहाँ से क्या बचा 32 बचा, ठीक है। मतलब x एक सॉरी, ठीक, यहाँ कितना बचा मेरा, ठीक है 32 बचा। तो x का वैल्यू कितना मेरा आ गया 32/99, इसका आंसर आ गया। अब ट्रिक पे आ जा रहे हैं, ठीक है। हम ट्रिक पहले ही समझा समझा चुके हैं, ठीक है। वो ट्रिक क्या इस पर ध्यान दो। हाँ कहाँ गया, हाँ ठीक है। वो ट्रिक क्या है इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
छोड़ो तो, चलो छोड़ो। हाँ ठीक है, देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, हाँ ठीक है, जैसे अगर बोल दे 0 पॉइंट कितना 32 पे बार है, ठीक है, इसको हम क्या बोले, डेसिमल भाग हटा दो, और बार उस शब्द क्या पता 32 बचा, बार के ऊपर है, दो ऊपर है, बस दो गुना मेरा आंसर हो गया। एग्जाम में यूज मत करना है, एग्जाम के लिए तुम्हारा बस यही तुम्हारा सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, ये सब नहीं है, ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव के लिए है। मैं कोई तुमसे सर से पूछ दे तो बता डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अब अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें भैया अब कोई तुमसे बोल दे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सब में एक जैसा ही है, ठीक है, हमेशा सब में क्या आ जाए, एक जैसा है। यहाँ पे अगर ये मेरा क्वेश्चन बोल दे जीरो के अलावा कुछ और आ सकता है, सॉल्यूशन सेम है, क्या करेंगे, लेते एक्स बड़ा क्या 4.39 पे बार, पहला काम करेंगे, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या कहिए मेरा, देखो तो इस देखो तो दो अंक के बाद डेसिमल ले जाना है, तो क्या मल्टीप्लाइंग बाई, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई कितना 100 से, इन इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। तो भैया मल्टीप्लाई जैसे करने कितना 100x हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 439 है, 39 का अंत नहीं है, दोबारा 39 लिख सकते हैं क्योंकि ये बार बार ये रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट, 39 बार बार रिपीट हो रहा है, जिस कारण से इसका कोई अंत नहीं है। अब मेरा ये इक्वेशन मेरा सॉल्व हो गया, बस अपना घटा देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, जब ये घटाया गया तो 100x में से a से कितना बचेगा 99x बचेगा, आई कितना बचेगा ये तुम्हारे सामने घटाया ताकि तुमको भी याद रहे, ठीक है। हाँ जैसे 439.39 पे बार है, ठीक है, अब मेरा 4.39 पे बार है, ठीक है। हाँ तो ये पूरा कहानी खत्म, क्या हुआ 9 में से 4 गया 5, 3 और 4, मतलब 435 बचा, और x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 435/99, ठीक है। इसका ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है, ये लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं एग्जाम में ट्रिक इसका यूज मत करना, मतलब वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ जैसे यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, ट्रिक के बारे में, ठीक है, कैसे ये काम इसमें दो, हम बोले हैं यहाँ पर क्वेश्चन की बोले, क्वेश्चन क्या है 4.39 पर बार है, ठीक है, 4.39 पर बार है, तो सबसे पहले एक काम क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले एक काम करना, हम क्या डेसिमल बार बता दो क्या बचा 439 बचा, डेसिमल के इस तरफ है, डेसिमल मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, डेसिमल के एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड में 4 बचा हुआ है, 4 घटा दो, ठीक है, उसमें हम क्या घटा रहे थे, उसमें हम क्या घटा रहे थे 2.0, ठीक है, जो हम तुम लोग को हम नहीं बता रहे कि हाँ जीरो घटाना, यहाँ जीरो घटाने कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम डेसिमल के इस तरफ वाले भाग में हम ही घटाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अब देखो डेसिमल पार्ट में के वो दो अंक है, दो अंक है, इसलिए दो गो 9, ठीक है, बस वो कितना आएगा देखो तो 4, ठीक है। हाँ ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो 435/99 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये ट्रिक है, एग्जाम यूज मत करना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगले तो टाइप में, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, ऐसे करने का मतलब कि अब डेसिमल कंप्लीट नहीं रहेगा, डेसिमल अगर ऐसे रहता तो लोग क्या कर डायरेक्ट यहाँ पे कितना 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करके अपना बना लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दे, ठीक है, आधा पे रहेगा तो क्या बनाएंगे, बस वही पहले काम करें, क्या करेंगे, लेट एक्स बड़ा क्या होगा 0.3 जो भी अपना बार हो, पहले ये काम करेंगे, ठीक है। फिर अभी देखो जब ऐसा क्वेश्चन तो सबसे पहले हम पहले बार के नजदीक जाके पहले एक को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसा आता, ठीक है, ऐसा आता तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1000 से करेंगे, ठीक है, अगर बार यहाँ पे रहता तब, ठीक है। अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसे आता, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट पहले इस अंक से मल्टीप्लाई करने के लिए 1 2 3 4 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम ये सब डिस्कस यहाँ पर करेंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेरा एक अंक आया तो क्या सबसे पहले हम क्या बार के नजदीक जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे नजदीक यहाँ पे जाएंगे, सॉरी, ठीक है, ठीक है। हाँ जैसे हम यहाँ पर अगर नजदीक अगर जाते हैं,
ठीक है, जैसे यहाँ पे हम नजदीक अगर जाएंगे, कितना मल्टीप्लाई करना, 10 से करना, क्योंकि यहाँ पे एक ही अंक है, कितना होगा यहाँ पर 3.32 पर यहाँ पर बार मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया दूसरा इक्वेशन। अभी भी बार बाहर नहीं निकला है अभी भी, लेकिन सेंटेंस तो हम लिखे ही नहीं, सेंटेंस तो यहाँ पे लिखे नहीं। क्या सेंटेंस क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई 10, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो जो 10 से मल्टीप्लाई हो दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो 10x कितना हो गया 3.3, कितना 3.32 पर बार, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इस डेसिमल को हम डायरेक्ट हम बार के बाहर ले जा सकते हैं। हमेशा सबसे पहले बार के नजदीक आना है, उसके बाद डायरेक्ट बाहर बाहर से जंप कर देना है। ठीक है, तो बाहर जंप करने के कितना से मल्टीप्लाई बताओ, 2 अंक है, 100 से करना पड़ेगा। फिर क्या करें, अगेन, ठीक है, अगेन, अगेन, ठीक है, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन इक्वेशन। आपकी मेरा इक्वेशन क्या है भैया, सेकेंड है। ठीक है, आपकी मेरा इक्वेशन क्या है भैया, मेरा ये सेकेंड है। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम सेकेंड में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, हम्म ठीक है, अब देखिए यहाँ, ठीक है, हम सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करते कितना यहाँ पे हो गया, 10 में 100 से मल्टीप्लाई कर कितना 1000 से होगा। यहाँ पे अभी डेसिमल के 332, अब फिर 32 लिखाएगा। क्यों लिखाएगा, क्योंकि ये भैया डायरेक्ट डेसिमल से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा भैया यहाँ पर, देखो ध्यान से इसको देखो। ठीक है, ये हमें 2 अंक 100 से 100 अंक आगे निकल गया, मतलब ये मेरा कितना इक्वेशन हो गया, तीसरा इक्वेशन हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के मेरे घटाने के बारी आगे, क्योंकि मेरा डेसिमल से बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कितना, अभी सेकेंड, पहला काम मेरा खत्म हो गया, सेकेंड फ्रॉम थर्ड। ठीक है, सेकेंड फ्रॉम थर्ड, तो 1000 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 1000 में से 10 हम डायरेक्ट घटा रहे, ठीक है, 1000 में से 10 घटाते हैं, कितना को 990 x बचेगा। ये सामने घटा ताकि तुम लोग को भी समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3.2 पर बार, और कितना मेरा 3 पॉइंट कितना 32 पर बार, सेम काम करेंगे, काम खत्म। कितना बचेगा 923 बचा, मतलब कितना आया 329 बचा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 329/990 आया। इसमें दिक्कत नहीं ना। अब यही तुम्हारा और भी क्वेश्चन हम देखेंगे, एक्सरसाइज है 1B का सॉल्यूशन का जो भी हम करेंगे उसमें भी देखेंगे, ऐसा बात नहीं है, सारा उसका सॉल्यूशन देखेंगे ताकि तुम्हें और भी अच्छा से बेहतर समझ में आ सके। ठीक है, ये हाँ एक बात और लो, इसका ट्रिक तो हम बने भी नहीं किए, तो तुम लोग बोले इसका ट्रिक नहीं होता है, नहीं, ट्रिक सबका है, ट्रिक यहाँ सबका है। जैसे अगर ट्रिक के बारे में बात कर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ट्रिक सबका, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ से, तो ट्रिक के लिए यहाँ पर एक उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, उपाय क्या, ध्यान दीजिए। सबसे पहले कि हम क्या बोले हैं, 0 पॉइंट मेरा क्वेश्चन का 332 पर मेरा बार है, तो हम बोल रहे हैं कि डेसिमल भाग सब बता दो, क्या बचा मेरा 332 बचा। बार कितना पे नहीं है, 3 पे नहीं है, घटा दो। बार के ऊपर है, 2 पर है, बार के ऊपर नहीं है, एगो पे नहीं है, लो जी। ठीक है, जो मेरा आंसर कितना आएगा भैया, क्या 329, लो सेम आया। और इस पे और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन देखते हैं ताकि तुम लोग समझ में आ जाएगा। जैसे अब ट्रिक पे समझते हैं, ताकि ट्रिक वाला थोड़ा सा इजी वे में पड़ता है, कहीं और एग्जाम में बनाना नहीं है। हम बार बार ये बात बोल रहे हैं, जैसे 4.32 पे 9, ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं डेसिमल बार से मतलब क्या बचा, ये बचा, बार के ऊपर नहीं है, बस वो घटा देना है। ठीक है, हाँ जी, बार के ऊपर है, जे वो बार होगा, एगो जीरो, डेसिमल के इस तरफ ही देखना है, नीचे वाला काम जो है सब इस तरफ ही करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो, क्योंकि भाई यहाँ पर 2 अंक है। ठीक है, अब कितना होगा देखो तो 3, और कितना होगा यहाँ पर 9। ठीक है,
सॉरी सॉरी घटाने में गलती हो रहा है ना। कितना 7 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया, आई कितना हो गया अरे भैया फिर तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे घटा दे रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3 8 97 बाई 900, ठीक है। ये सब सॉल्यूशन है। हम इसका और भी सॉल्यूशन देखेंगे 1B का, ठीक है। 1B का हम इसका और भी सॉल्यूशन देखेंगे और इसे हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। 1B पर कैसे और भी क्वेश्चन कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू, ठीक है, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। ठीक है, जैसे हम अगले वीडियो में और भी देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।